Hello guys, so my name is Rohit and I'm back with another video. In this video, I'll be talking about mains, my experience, my sources, and how I prepared. And I will suggest you some sources, and I will give you my opinion regarding how should you prepare. And so that's it. So let's start the video. Okay, so before talking about my experience regarding the exam and how did I prepare, let's first it's really important for you to know my background. That first of all, I belong to purely IT background, and second of all, I was graduated in 2021, and this was the same year in which I cleared SO. So यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरा बैकग्राउंड आईटी था और मैं रिसेंटली ग्रेजुएट था, तो मैंने उसी ईयर जो एग्ज़ाम थी उसको टारगेट किया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि केस में मेरे केस में जो भी जो सिलेबस था वो मतलब फ्रेश था मेरे माइंड में, एंड मुझे इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और अ, और एंड आई वाज आल्सो अबव एवरेज स्टूडेंट इन माय कॉलेज, सो आई डिड रियली पेड अटेंशन टू ऑल द सब्जेक्ट्स, so it was comparatively easy for me to crack the exam. But let's still talk about my experience. So क्या था कि आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है 60 मार्क्स मैक्सिमम होते हैं, इसके अंदर 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। सो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। हाँ, और आपको ये भी पता है कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो अराउंड 10 पॉइंट समथिंग गई थी फॉर जनरल एंड ओबीसी, एंड फॉर एस सी एस टी इट वाज 6 पॉइंट समथिंग। I'm not sure about the exact number, but this was the कट ऑफ एक्चुअली। सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि पिछले साल कम कट ऑफ गई थी, और उससे पिछले साल मुझे नहीं पता कितनी गई थी एग्जैक्टली, बट वो भी कम ही जाती है। तो क्या नाम से अभी तक तो कम ही जा रही थी कट ऑफ। पता नहीं आने वाले टाइम पे कितनी कम जाएगी, हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तो आईटी का जो है स्कोप काफ़ी बढ़ रहा है, और दूसरी बात कंपटीशन भी बढ़ रहा है, कंपटीशन भी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। आईटी वाले आईटी सी एस आई टी वाले बच्चे काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में, तो कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ रहा है, और क्योंकि डिमांड भी है आईटी की तो स्कोप भी बढ़ रहा है, तो दोनों वाइस वर्सा चीज़ें हैं, हम कुछ कह नहीं सकते हैं कट ऑफ के बारे में। बट फॉर द सेफ साइड यू शुड बी गेटिंग 30 मार्क्स अराउंड एटलीस्ट। मतलब आपकी प्रिपरेशन इतनी होनी चाहिए कि 30 आपके आ जाए 60 में से, तो यू आर गुड टू गो आई गेस इन दिस ईयर। बट टू बी लेकिन आपके अंदर जुनून जुनून और जज्बा इतना होना चाहिए कि आपको 60 में से 55 प्लस लाने की आप कोशिश करें। ऐसी तैयारी होनी चाहिए आपके अंदर से, ऐसी तैयारी होनी चाहिए आपके अंदर से, ऐसी आवाज़ आनी चाहिए कि मुझे तो यार 50 55 प्लस ही लाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आई डोंट केयर अबाउट द कट ऑफ, सो दैट शुड बी योर स्पिरिट फॉर दिस एग्जाम, फॉर एनी एग्जाम टू बी फेयर। सो लेट्स मूव ऑन टू माई एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। तो अब मेरे केस में क्या है कि मुझे ज़्यादा इतना वो था नहीं कि मुझे बहुत कुछ बेसिक से पढ़ना है, तो मैंने बेसिक से कुछ नहीं पढ़ा था। मैंने सिंपली स्टार्ट करते हैं, मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी IBPS SO की, तो मैंने अन अकेडमी का कोर्स लिया था। मुझे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, तो उसके लिए मैंने प्री के लिए अन अकेडमी लिया था। अ, लेकिन उसके अंदर एक टीचर थे, उसमें वो आईटी का भी पढ़ा रहे थे, एक सर थे साहिल चराय सर, जो आईटी भी पढ़ाते थे, उधर पढ़ाते हैं, अभी भी पढ़ाते होंगे, मुझे नहीं पता। तो उनसे मैंने सोचा भाई इतना तो पढ़ ही रहे हैं कॉन्ट्रीज इंग्लिश, इनसे ये एक बार आईटी का भी ट्राई करके देख लेते हैं, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा यूट्यूब पे, तो लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई टू दिस कंटेंट ऑफ एन अकेडमी। तो मैंने उधर पढ़ना शुरू किया, मुझे ठीक लगा। मैंने डीबीएमएस उधर से पढ़ा, डेटा स्ट्रक्चर्स उधर से पढ़ा, ओएस भी मैंने उधर स्टार्ट किया, एंड देन आई फॉर सम रीजंस आई स्टॉप्ड स्टडिंग फ्रॉम देयर। मेरे ब्रेक लग गया था, किसी कारण से लग ही जाता है कभी कभी, प्रिपरेशन में कुछ भी कारण हो सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद है मेरे सेमेस्टर एग्जाम आ गए थे, तो मैंने इसको थोड़ा ब्रेक दे दिया था। तो मैंने इतना ही पढ़ा था, ओएस मैंने थोड़ा स्टार्ट ही किया था, अराउंड 25% मैंने ओएस से कंप्लीट किया था, डीबीएमएस पूरा कर दिया था, डीएस पूरा कर दिया था, ओएस
25% कर दिया था। और एंड आई यूज टू मेक नोट्स ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाता था उस टाइम पे, ताकि मुझे एट द एंड ओनली वो रिवाइज करने पड़े। रिवीजन बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। जो भी ये ऐसी एग्ज़ाम होती है थ्योरेटिकल काइंड ऑफ, तो उनमें आपका रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मैटर करता है। और फिर मैंने ओएस, बाकी बचा हुआ ओएस मैंने अपने कॉलेज नोट से पढ़ा था। ये तो हो गई ओएस की बात। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा दो और सब्जेक्ट्स बचते हैं इम्पोर्टेंट। वो है नेटवर्किंग, और यू कैन से कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये भी इसके अंदर आ जाता है वैसे। हाँ, नेटवर्किंग के अंदर आ जाता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है, वेब, सॉरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग जिसमें वो होता है SDLC एंड हाउ डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किया जाता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ऑल दैट, ये सब्जेक्ट। और उसके अलावा, हाँ, तो ये मैंने, ये वाली सब्जेक्ट मैंने पढ़ी थी गेट स्मैशर से। ये वाली मैंने पढ़ी थी। ये और इसके अलावा जो भी बचती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, वेब टेक्नोलॉजी हो गई, और बस ये जो भी है बची हुई इसके अलावा जो भी है सिलेबस का पार्ट, वो मैंने, एस IT ऑफिसर एक बुक होती है, आती है, काफ़ी अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, एज IT ऑफिसर बाय अड्डा। तो यहाँ से कवर की थी मैंने ये चीज़। तो मेरे सोर्सेज क्योंकि डिफरेंट रहे हैं काफ़ी। फॉर एग्जांपल मैंने कॉलेज नोट से भी पढ़ा था, अनअकैडमी से पढ़ा था, गेट्स मेशर्स मतलब यानी कि यूट्यूब से भी पढ़ा था, और बुक से भी पढ़ा था। और मैंने इतना ही पढ़ा था। ये तो मैंने काफ़ी पहले, यहाँ तक तो मैंने काफ़ी पहले पढ़ लिया था। यहाँ तक ये मैंने पढ़ना शुरू किया था प्री के बाद। यहाँ से मैंने प्री एग्ज़ाम के बाद पढ़ना शुरू किया था। और फिर प्री के यहाँ तक मैंने प्री रिजल्ट आने तक पढ़ लिया था, थोड़ा थोड़ा। फिर भी काफ़ी कुछ बच रहा था, मैंने इतना डीप में नहीं पढ़ा था ये सब। ये इन्फॉर्मेशन नेटवर्किंग के बाद मैंने ज़्यादा कुछ भी डीप में नहीं पढ़ा था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मतलब ये एक दो तीन चार पांच सब्जेक्ट के बाद, पांच सब्जेक्ट्स मैंने अच्छे से पढ़े थे, क्योंकि उस टाइम पे लोग बोलते थे कि ये पांच सब्जेक्ट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है वगैरह वगैरह। तो मैंने इन पांच सब्जेक्ट्स पे काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया था। तो यहाँ तक तो मैंने प्री तक पढ़ लिया था। फिर प्री के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद अराउंड 15 डेज बचे थे। तो बाकी कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं था मेरा। तो मैंने उस केस में क्या किया कि मैंने बुक से फटाफट फटाफट ऊपर ऊपर से पढ़ना शुरू किया। ये वाली बुक से, एज IT ऑफिसर अड्डा से पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद फिर मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई कि क्योंकि टाइम कम बचा है और कम टाइम में ज़रूरत जिन चीज़ों की है उन चीज़ों को पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने मॉक्स देना स्टार्ट किए टेक्स्ट बुक पे एंड ऑलिव बोर्ड पे। ऑलिव बोर्ड पे मैंने खुद को चेक करने के लिए नहीं, मैंने ऑलिव बोर्ड का 6-7 दिन का वो परचेस किया था। हालांकि वो मैंने खुद को चेक करने के लिए नहीं किया था, बल्कि मैंने जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं ऑलिव बोर्ड पे, ऐसे क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं, जिन टॉपिक्स को मैंने नहीं पढ़ा है, तो उन टॉपिक्स को पढ़ पाऊँ मैं। तो मैं क्या करता था कि मैं मॉक्स देता था। मॉक्स में जो क्वेश्चंस मैं रॉन्ग कर देता था या अटेम्प्ट नहीं करता था, जो मुझे नया लगता था, तो मैं केवल उस टॉपिक को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ता था, नोट करता था, एंड देन उसको रिवाइज करता था अगला मॉक देने से पहले, बिफोर नेक्स्ट मॉक। तो अगला मॉक देने से पहले मैं ये करता था, ये पूरा पढ़ा हुआ है, इनके नोट्स को रिवाइज करना, ये इस पूरे के नोट्स को रिवाइज करना, एंड एक मॉक दे लिया तो उस मॉक के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं जिनको मैंने रॉन्ग किया है या नहीं आता, तो उन टॉपिक्स को नोट्स में लिख देना और उनको रिवाइज करना। ये मैं अगले मॉक देने से पहले करता था। फिर मैं दोबारा दूसरा मॉक दिया, तो फिर इन पुरानी चीज़ों को रिवाइज करके उसके भी इसमें जो नहीं आ रहा है वो लिख लिया। तो ये साइकिल चलती रहती थी मेरी एग्ज़ाम से पहले तक। बिल्कुल लास्ट डे से पहले तक मैं सेम एग्ज़ाम, हाँ, एग्ज़ाम के लास्ट डे से पहले तक मैं ये सेम ही चीज़ रिपीट कर रहा था बार 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 बार। तो उसमें मेरे इन पांच सब्जेक्ट्स के अलावा भी मॉक्स मॉक्स के जो टॉपिक्स हैं जिनमें मुझे पता लगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, आई मीन इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, देन आई यूज टू स्टडी द होल टॉपिक and I used to make the notes of that particular topic in my notebook, and I used to revise that before giving another mock. तो मेरे नोटबुक में इन पांच सब्जेक्ट के अलावा मॉक्स से जो मैंने टॉपिक्स चूज किए हैं उनके भी काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पेजेस काफ़ी हो गए थे।
तो मेरी ये अप्रोच थी एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम से पहले की। हालांकि ये बेस्ट अप्रोच नहीं है, आई विल क्लियरली से। ये बेस्ट अप्रोच इसलिए नहीं है क्योंकि इस अप्रोच के बावजूद भी मेरे जो मार्क्स थे वो 22.5 आए थे, इवन दो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 40 प्लस मार्क्स। मैंने अटेम्प्ट तो किए थे और मुझे लग भी रहा था कि मैंने सही से किए हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम ही ऐसी है यार, इसमें गलत हो ही जाते हैं यदि आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा हुआ होता है तो। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो आपके गलत करने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इसलिए मेरी अब आगे आगे अब मैं सलाह देता हूँ आपको। अब आपकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। ये तो थी मेरी अप्रोच, जिसका रिजल्ट आपने देख लिया, इतने ही मार्क्स आए 22.5, जो कि डिसेंट मार्क्स थे, मतलब मेरे हिसाब से तो कम ही है ये। हालांकि इसमें सिलेक्शन हो गया लास्ट ईयर, लेकिन मेरे हिसाब से टू बी ऑनेस्ट 60 में से यदि आपके 22 मार्क्स आ रहे हैं, इट इज़ अराउंड 40%। 40% ही है ना ये? हाँ, हाँ 40%, अराउंड 40%, जो कि सही नहीं है। आप मतलब कि आपके अराउंड आपके अंदर इतना कैलिबर होना चाहिए, आप 70% स्कोर कर पाओ किसी भी एग्जाम में, तो इतने होना चाहिए आपके अंदर। मेरा ये मानना है, तभी आपको खुद पे प्राउड करना चाहिए। अदरवाइज यू शुड नॉट बी प्राउड ऑफ दी एग्जामिनेशन इवन दो यू आर गेटिंग सिलेक्टेड, बट यू शुड नॉट बी प्राउड ऑन योर सेल्फ ऑन दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन। तो मुझे भी अपने पर गर्व तो नहीं है इतने मार्क्स ला के, भले ही सिलेक्शन हो गया हो, लेकिन अंदर से मुझे अपने पर गर्व नहीं है इतने मार्क्स में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये बेस्ट अप्रोच नहीं है जो मैंने की थी। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, ऐसे कि आपने कब, आपका पास आउट ईयर क्या है, आपका ब्रांच क्या है, ब्रांच बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सी एस आई टी रिसेंट पास आउट, सी एस आई टी रिसेंट पास आउट, यू कैन प्रिपेयर एनी वे यू वांट, आप कैसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ये है कि आपको ये जो मेन सब्जेक्ट्स होती है, फॉर एग्जांपल डी बी एम एस, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम, एंड ओ एस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको मॉडरेट मॉडरेट टू हाई डेप्थ मॉडरेट टू हाई डेप्थ में कवर करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। इनको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि बेसिक से लेके अच्छे से डेप्थ में जाइए आप इन सब्जेक्ट्स के। आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स की, जो कि तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात होगी यदि आपको इनकी अच्छे से नॉलेज होगी तो। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स बचती है, फॉर एग्जांपल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बच गई, वेब टेक्नोलॉजीज बच गई, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस का सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स आपको आना चाहिए, बेसिक। तो इन इन चीज़ों में आपकी बेसिक नॉलेज भी चल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने बुक से यदि ऊपर ऊपर से पढ़ा हो एंड क्वेश्चन सॉल्व किए हो तो चल जाएगा। बट इन सब्जेक्ट्स की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर अब यदि आप सी एस आई टी रिसेंट पास आउट है तो आपको इन की हालांकि नॉलेज पता होगी आपको, आपको बस रिवाइज ही करना रहेगा, या फिर आपने बहुत पहले के पास आउट है तो भी आपको हल्का फुल्का तो याद रहता है कि दिमाग में आप चीज़ों को जल्दी समझ पाओगे। ये जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको फेमिलियर लगेगा काफ़ी कुछ, इसलिए तो आपकी स्पीड जो है सिलेबस कवर करने की वो काफ़ी फास्ट होगी एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, फॉर एग्जाम्पल ई सी, ई सी ई आई सी। तो उनके कंपैरिजन में आपका जो है सिलेबस कवर करने की स्पीड ज़्यादा होगी। तो जो जिन लोगों का बैकग्राउंड ये नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको बेसिक्स पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये सी एस आई टी वाले क्या कर सकते हैं, बेसिक्स के बजाय आपको डायरेक्ट अपने लेवल के हिसाब से पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपने छोड़ा था, जितना आपको आता है उस हिसाब से। लेकिन जो अदर बैकग्राउंड होते हैं उनको बेसिक्स से ही पढ़ना चाहिए, अच्छे से चीज़ों को समझते हुए। फॉर एग्जाम्पल मेरा कहने का मतलब ये है कि क्लैरिटी होना ज़रूरी है हर टॉपिक की। हर टॉपिक को आपको समझ के पढ़ना है, रियल वर्ल्ड से रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि आईटी जो है वो प्योरली कंप्लीटली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड सब्जेक्ट है। मतलब इसमें हर चीज़ आपको रियल वर्ल्ड से रिलेट करती हुई मिलेगी, चाहे वो एल्गोरिदम्स हो, या आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो, या डीबीएमएस हो, या डेटा स्ट्रक्चर हो, हर चीज़ रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। तो आपको उसी हिसाब से समझ समझ के पढ़ना चाहिए, मेरी ये सलाह है। और ये तो हो गया आपको कैसे पढ़ना चाहिए। अब मैं बात करूँगा सोर्सेज की। तो सोर्सेज का ऐसा है, आपको अब आप यूट्यूब पे अ लॉट ऑफ कंटेंट इज देयर, मतलब मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ कंटेंट यूट्यूब पे है।
आपके एग्ज़ाम निकालने लायक अच्छे से। तो क्योंकि अब आज की डेट से अगर देखा जाए तो आपके पास काफ़ी टाइम है, बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, तो आप यूट्यूब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने सामने सिलेबस प्रिंट आउट करके रख लेना चाहिए, या जैसे भी है मतलब आपके सामने आपका सिलेबस होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे जाना चाहिए। यूट्यूब पे काफ़ी सोर्सेज है। फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू स्टडी इन माय कॉलेज फ्रॉम नॉलेज गेट। नॉलेज गेट चैनल एक है, तो उससे मैं DBMS डेटा स्ट्रक्चर से एक अच्छे से पढ़ा हुआ है उससे। ये मुझे उस चैनल का पसंद था। और गेट स्मैशर से मुझे OS पढ़ना पसंद था, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना पसंद था मेरे कॉलेज टाइम पे। तो ज़रूरी नहीं है आपको एक ही सोर्स से सब कुछ कवर करना चाहिए। आपको जिस टीचर का जो टॉपिक अच्छा लगे उससे कवर करना चाहिए। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप इतना कर सकते हो। आ, तो ये बेटर होता है अलग अलग सोर्सेज से पढ़े तो। और तो बात ये है कि आपको जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यूट्यूब से अच्छे से डेप्थ में पढ़नी चाहिए, और बाकी सब्जेक्ट्स आप बुक से कवर कर सकते हैं। हालांकि मैं सलाह दूंगा कि उनको भी आप यूट्यूब से किसी टीचर से अच्छे से वीडियोस देख के ही समझ समझ के पढ़ें, हर सब्जेक्ट को, एवरी सब्जेक्ट को। यदि आपके पास टाइम कम है तो आप बुक की तरफ जा सकते हैं, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बुक काफ़ी सही है। तो आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, आपको कवर करना है सिलेबस सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सिलेबस कवर कीजिए। एग्ज़ाम में जो टॉपिक दिया हुआ है उसको बेसिक से डेप्थ में जाइए, उसकी में बेसिक टू डेप्थ का सिलेबस कवर कीजिए उस पर्टिकुलर टॉपिक का। वैसे आईटी काफ़ी बड़ा, काफ़ी वास्ट है, मतलब ये जो आईटी के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो काफ़ी सारे हैं, और उसके अंदर टॉपिक्स भी काफ़ी सारे हैं। लेकिन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, बेसिक से डेप्थ में जाना है। उस टॉपिक के सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है उसकी बेसिक टू डेप्थ में जाना है। प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए। प्रॉपर नोट्स आपके होने चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे काफ़ी सारी एग्जाम्स हैं आईटी वाली जो आती रहेंगी और आने वाली है, जिनमें भी आपको ये नोट्स आपके हेल्प करेंगे। तो ये आपके होने बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर नोट्स हर सब्जेक्ट के, और रिवीजन में भी ये काम आएंगे। इसलिए उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए देन यू शुड गिव मॉक्स। मॉक्स में आपको काफ़ी कुछ जानने को पता लगेगा कि आपको आपने हालांकि सब सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप जिनमें से क्वेश्चन आया है मॉक के अंदर और आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके वो गलत हो रहे हैं। तो मॉक से काफ़ी हेल्प मिलती है हमें जानने के लिए कि क्या क्या हमने छोड़ा है सिलेबस में। फॉर एग्जाम्पल यू हैव कवर्ड योर कंप्यूटर नेटवर्क सिलेबस एंड मॉक में क्वेश्चन आया, बताओ SSH का पोर्ट नंबर क्या है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो छूट जाती हैं, कई बार मेरी छूटती थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मॉक्स देना है आपको, सिलेबस कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए, मॉक्स दीजिए। मॉक्स के बाद जो भी आपको नहीं आ रहा है या जो भी क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो या गलत कर रहे हो, उसको आप एनालाइज कीजिए वो किस टॉपिक से आया है, एंड देन उसको नोट कीजिए अपनी नोट्स वाली नोटबुक में। एंड देन अगेन दोबारा मॉक देने से पहले इसको पढ़िए, इन नोट्स को पढ़िए, एंड देन गिव अनदर मॉक। फिर उसमें से जो कुछ नया मिलेगा आपको तो उसको भी ऐड कर दीजिए अपनी नोट्स वाली नोटबुक में। और यही अप्रोच अप्रोच आपकी चलती रहनी चाहिए टिल द एग्ज़ाम। मतलब एग्ज़ाम तक आपको ऐसे ही मॉक्स देते जाना है, और अपने आप को एनालाइज करना है आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस हिसाब से चलना है। आपको 30+ मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए। इस साल का कुछ कह नहीं सकते हैं, कट ऑफ कम भी जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। पिछले साल काफ़ी सारी सीट्स थी, IBPS में काफ़ी सारे बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी सारी सीट्स आई थी और उनमें से काफ़ी सारी फिल भी हुई थी। तो आई एम नॉट श्योर कि इस साल बैंक जो है नई सीट्स लाएंगे या फिर जो पुरानी बच्ची हैं जो लास्ट ईयर फिल नहीं हो पाई थी उनको लाएंगे। तो कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर रखनी चाहिए, और आपको सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। और दूसरी टिप ये है कि आपको प्री के साथ ही पढ़ना चाहिए, प्री के साथ ही मेंस का पढ़ना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार मुझे मतलब मैं बहुत वीक हूँ प्री में, मेरा तो प्री नहीं निकलने को आ रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे डाउट अपने प्री एग्ज़ाम पे भी कि वो निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो आई विल थिंक अबाउट द मेंस आफ्टर द प्री रिजल्ट। तो ऐसा गलती नहीं करनी चाहिए आपको, ये गलती मैंने की थी, इसलिए मेरे इतने कम नंबर आए थे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये गलती ना करें, आपको प्री के साथ ही मेंस का पढ़ना चाहिए। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, प्री प्री का जो रिजल्ट था
रिजल्ट था, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम के बीच में अराउंड 15 डेज ही थे, ओनली ओनली 15 डेज ही थे, जो कि बहुत कम टाइम है। और ये सिलेबस जो होता है मेंस का वो काफ़ी वास्ट होता है, उसको कवर करने के लिए बहुत कम टाइम है, इसलिए मैंने वो अप्रोच अपनाई थी, मॉक टेस्ट देने वाली और मॉक टेस्ट से ही टॉपिक पढ़ने वाली। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको प्री के साथ ही पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि प्री तो निकल जाएगा लेकिन मेंस से मेरिट बनेगी, तो मेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपका फाइनल सिलेक्शन। और इंटरव्यू में भी हेल्प करती है मेंस की प्रिपरेशन, क्योंकि टेक्निकल कुछ कुछ क्वेश्चंस उसमें भी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे टाइम पे मेरे टाइम पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे टेक्निकल, वो थे जावा से रिलेटेड थे। मैडम मैम ने पूछा था आपको जावा आती है, मैंने कहा हाँ आती है, बताइए फंक्शन ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग में डिफरेंस, ऑपरेटर ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग में, सॉरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होती है। और तो वो, और मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, बट बेसिक क्वेश्चन थे वो, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटेड थे। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड पूछ सकता है इंटरव्यू में। तो मतलब मेंस की आपको इंटरव्यू में हेल्प करती है चीज़ें, मेंस में पढ़ी हुई चीज़ें इंटरव्यू में भी हेल्प करती हैं। हालांकि इंटरव्यू के बारे में डिटेल में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन अपन कर लेंगे दूसरी वीडियो में, बट बेसिक यही कहूँगा कि मेंस में आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। प्री में भले ही काम चलाओ पढ़ लो, बट मेंस का अच्छे से अच्छे नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, आने वाली हर एग्जाम में ज़िंदगी में काम आएगी ये नॉलेज, तो यदि आप आईटी बैकग्राउंड से हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आपको डेप्थ में हर टॉपिक को पढ़ना चाहिए। यदि आप सीएसआईटी बैकग्राउंड से, तो आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, मतलब समझ में, आपके समझ में वो टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, रियल वर्ल्ड से रिलेट कर पाए आप उस टॉपिक को। और जो भी कहते हैं ना कि अच्छे से समझ के पढ़ना चाहिए, उस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए डेप्थ में, वो आपको ज़िंदगी में हर जगह काम देगा। और प्री के साथ करिए, बस यही सलाह रहेगी मेरी। तो सोर्सेस मैंने आपको बताई दिए हैं, यूट्यूब से पढ़िए। यदि फिर भी आपको लगता है कि दैट यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट पास्ट प्री एग्जामिनेशन, और फिर भी गलती से आपका प्री क्लियर हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन आप आती भी है आ, कि मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है और प्री के बाद ही आपको पढ़ने का टाइम मिल रहा है, तो देन यू कैन गो टू, तब आपको आप पेड कोर्सेज की तरफ जा सकते हो। हाँ, क्योंकि पेड कोर्सेज में जो है ओनली सिलेबस फोकस्ड, सिलेबस सेंट्रिक रहते हैं पेड कोर्सेज, और इतना ज़्यादा इधर उधर की नॉलेज नहीं होती है। कई बार काफ़ी ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो पेड कोर्सेज से बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी पेड कोर्सेज में ये होता है कि कम पढ़ाते हैं, और सिलेबस में आए सिलेक्शन हो जाए उतना ही पढ़ाते हैं। तो टाइम कम हो तभी आपको पेड कोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज यू शुड स्टडी थोरोली द होल सिलेबस। आपको विड्थ वाइज और डेप्थ वाइज कवर करना चाहिए सिलेबस शुरू से ही। आपको ऐसी नौबत नहीं लानी चाहिए कि पेड कोर्सेज की तरफ जाना पड़े। बिना पेड कोर्सेज के भी ये एग्ज़ाम आराम से निकाला जा सकता है, मेरा ये मानना है। तो बता दिया है मैंने आपको क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से काफ़ी ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड सो फार, ज़्यादा कुछ बचा है नहीं। तो बस ये है बात इंटरव्यू की, जो कि हम किसी और दिन जल्दी लेके आएंगे, दूसरी वीडियो में मैं जल्दी डाल दूंगा। हाँ हाँ, कभी कभी टाइम नहीं रहता है, इस वजह से मैं लेट कर देता हूँ वीडियो को। बाकी इंटरव्यू की डिटेल डिस्कशन अपन लेट कर लेंगे। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। आई विश एवरीवन द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जी जान लगा दीजिए, बहुत इजी एग्जाम है, इतना मुश्किल नहीं है, आराम से निकल जाएगा। और ध्यान से पढ़िए, इस गोल्डन चांस को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, बस यही कहूँगा। और ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।